तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक। उत्तोलक इसे इंग्लिश में हम लीवर के नाम से जानते हैं। उत्तोलक या लीवर। उत्तोलक क्या है पहले हम लोग समझते हैं। उत्तोलक को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। उत्तोलक क्या है, इसका परिभाषा क्या है। यह एक सरल मशीन है। ये क्या होता है, एक सिंपल मशीन होता है। यह एक सरल मशीन होता है उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, यह एक सरल मशीन है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि चिमटा, सरौता और कैंची। चिमटा, सरौता, कैंची जो आप लोग घर में व्यवहार करते हैं वह एक उत्तोलक का ही रूप है, चूँकि यह एक सरल मशीन है। उत्तोलक का परिभाषा क्या है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होता है। लीवर क्या होता है, एक सीधी या तो सीधी है या टेढ़ी छड़ है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है माने अपने आप वह किसी निश्चित बिंदु है उसके चारों तरफ वह घूम सकती है। उसे हम उत्तोलक या लीवर कहते हैं। अब उत्तोलक में क्या होता है, तीन मुख्य बिंदु होती है। कौन कौन से है, आइए उसे हम पढ़ते हैं। आलंब एक बिंदु होता है पहला, आलंब। इसे इंग्लिश में हम लोग फलक्रम कहते हैं। इसे इंग्लिश में फलक्रम के नाम से जानते हैं। आलंब। आलंब क्या है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलंब या फलक्रम कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, जिस निश्चित बिंदु कौन सा है, मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु है, इसके चारों तरफ आप घूम सकती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फलक्रम बोल सकते हैं। एक मान लेते हैं, एक चित्र बनाए हम, इसमें देखिए ए और बी दो, एक छड़ है, बी एक छड़ है, इसके तीन बिंदु है। एक है आपका ये फलक्रम के लिए एफ लिखा गया है, और यहाँ पर आपका एफोर्ट या प्रयास है, और यहाँ पर आपका लोड या भार है। तो ये जो फलक्रम है, इस फलक्रम के क्या है, जिस निश्चित बिंदु, ये एक निश्चित बिंदु है मान लीजिए, निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु को माने इस तरफ और या इस तरफ चारों ओर उत्तोलक की छड़ जो है स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है। इधर नीचे भी आ सकती है और इधर भी आपका इस तरफ भी आप जा सकती है। यहाँ इस बिंदु के मतलब दाहिने और बाएं दोनों तरफ वह घूम सकती है, चारों तरफ घूम सकती है, तो उसे हम ये फलक्रम कहते हैं। फलक्रम इस निश्चित बिंदु को, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये बिंदु जो हमारा है, इस बिंदु को ही हम क्या करेंगे, उत्तोलक के छड़ स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है, इसे हम फलक्रम या आलंब कहते हैं। यह एक मतलब उदाहरण दिया गया है जिसमें इसमें तीनों ही बिंदु को दर्शाया गया है। आपका एफ है फलक्रम यानी आपका आलंब है, ई जो है एफोर्ट है या प्रयास है, और एल जो है लोड है या भार है। तो ये फलक्रम क्या हुआ, क्लियर हो गया कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये जो निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ जो है स्वतंत्रपूर्वक घूम सकती है, स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है, उसे हम आलंब या फलक्रम कहते हैं। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, आयास। आयास देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, आयास यहाँ पर ई लिखा हुआ है, चूँकि आयास को इंग्लिश में हम लोग एफोर्ट कहते हैं। आयास को इंग्लिश में एफोर्ट कहते हैं। आयास क्या है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है। एफोर्ट माने क्या हुआ, एक माने बल एफोर्ट मीन्स बल जो लगाया गया, फोर्स लगाया गया, उसे हम एफोर्ट के नाम से जानते हैं इसमें लीवर में। तो उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए इस उत्तोलक को, ये हमारा जो उत्तोलक है पूरा, ये जो है आपका चित्र जो है एक उत्तोलक का उदाहरण है। तो ये क्या है, एक जिस पर मैंने उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, इस उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए पहले क्या चाहिए, उस पर आपको बल लगाया जाता है। नॉर्मली कोई भी काम करने के लिए पहले आपको उसको फोर्स देना पड़ेगा, तब उसको कहीं इनपुट के बाद उसका आउटपुट कहीं मिलेगा आपको। तो जो बल इनपुट लगाया गया है, आपका जो बल लगा, एफोर्ट लगा, उसे हम एफोर्ट के नाम से जानते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम एफोर्ट या आयास कहते हैं। भार क्या है, भार देखिए इस चित्र में कहाँ पर है, भार यहाँ पर है, लोड इसे भार कहते हैं। एल लिखा गया, एल के द्वारा दर्शाया गया है भार। तो भार या लोड, भार को इंग्लिश में लोड कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, अब यहाँ पर तो आप यहाँ पर जो आप बल लगाएं इसका कहीं कार्य होगा, यहाँ पर जो आपका लोड है, बोझ है, उस बोझ को उठाया जाता है। इसको उठाना या उठाया जाता है या किए गए कार्य, उठाया जा सकता है या किए गए कार्य, जो यहाँ पर कार्य हो रहा है आपका,
कार्य को भार या लोड कहते हैं। तो तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है या किए गए कार्य को भार या लोड कहते हैं। यानी देखिए इस चित्र में एक मतलब ये प्रथम श्रेणी के लीवर है। इस लीवर के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चित्र के द्वारा चीज़ों का अच्छे तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये भी एक छड़ है, एक सरल मशीन है। इसके 3 बिंदु, मुख्य बिंदु है। कौन कौन से है? एक मध्य बिंदु पर फलक्रम रखा गया है, जिसे इंग्लिश में फलक्रम कहते हैं और हिंदी में आलम्ब कहते हैं। यहाँ पर ई जो लिखा गया है, ई फॉर इफोर्ट होता है, इसे हिंदी में आयास भी कहते हैं। और यहाँ पर इस जो है आपका एल फॉर लोड हुआ, एल फॉर लोड हुआ, इसे हिंदी में भार कहते हैं। यानी आपको ये 3 मुख्य बिंदुओं के द्वारा ये लीवर कार्य कर रहा है। तो इस मतलब अध्याय में हम लोग इस तरह से उत्तोलक के बारे में समझे। ये इस चित्र को आप दिमाग में ध्यान पर रखिए। इसके बाद ये 3 बिंदुओं को भी याद रखिए। आलम्ब जिसको फलक्रम कहते हैं, आयस जिसको इफोर्ट बोलते हैं, भार जिसको लोड कहते हैं। बस इसी के द्वारा आप अपने उत्तोलक के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। धन्यवाद।